नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यावर्त। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाली दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में आज के दिन, धनतेरस के दिन, सोना खरीदने का रिवाज है। लोग सोना खरीदते हैं, मगर इसके पीछे की पौराणिक कथा आप लोग को पता है कि ऐसा क्या हुआ था कि सोना खरीदने का प्रचलन चल चला। आज मैं आप लोगों को उसी पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि धनतेरस पर क्यों खरीदा जाता है सोना। दोस्तों, ये बहुत पहले समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे, राजा हिम। राजा हिम का एक बेटा था। राजा हिम के बेटे को श्राप मिला था कि शादी के चौथे दिन के बाद उसका देहांत हो जाएगा। मतलब जब वो शादी करेगा, शादी के चौथे दिन के बाद ही उसका देहांत हो जाएगा। राजा हिम के बेटे की शादी एक राजकुमारी से की जाती है। राजकुमारी को जब यह पता चलता है इस श्राप के बारे में कि उनके पति को एक श्राप मिला है कि शादी के चौथे दिन के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, वो विधवा हो जाएंगी, तो उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने अपने पति से कहा, उस रात, मतलब जो चौथी रात खत्म होने वाली थी, उन्होंने कहा कि आज की रात आप जागेंगे, आज की रात आप सोएंगे नहीं। और राजकुमारी ने वो जो अपना कमरा था जहां पे वो और राजकुमार रहते थे, उस पूरे कमरे में सोना चांदी से उस पूरे कमरे को भर दिया। दरवाजे को उस कमरे के सोना चांदी से भर दिया। पूरे दरवाजे पर सोना चांदी हीरे जेवरात से भर दिया। अब हुआ क्या कि और जो राजकुमारी थी वो राजकुमार को कहानी सुनाने लगी ताकि राजकुमार सोए ना, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारा उपाय करने के बाद राजकुमारी राजकुमार को अपने सिरहाने बिठाकर कहानी सुनाने लगी। और तभी दरवाजे से एक सांप प्रवेश करता है। वो सांप कोई और नहीं, खुद यमराज थे। मगर जैसे ही वो दरवाजे के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि राजकुमारी ने पूरे के पूरे दरवाजे के अगल बगल चारों तरफ सोने चांदी से लाद दिया था, सोने चांदी से भर दिया था। तो जैसे ही वो सांप, जो कि खुद यमराज थे, वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उस सोने चांदी की चकाचौंध के कारण यमराज अंधे हो जाते हैं और यमराज जिस कार्य के लिए आते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं। और राजकुमार, जिसको ये श्राप मिला था कि शादी के चौथे दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो राजकुमारी की सूझबूझ की वजह से उन्होंने अपने पति की जान बचाई, उन्होंने अपने सुहाग की जान बचाई। और इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और बताना चाहता हूं। आज के दिन 2 नवंबर है। 2 नवंबर के दिन धनतेरस है। धनतेरस पर सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 7:10 से 8:44 तक रहेगा। वहीं अगर आपको खरीदारी करनी है कुछ भी, तो आप सुबह 11:31 से 3 नवंबर को 9:02 तक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। मतलब आज सुबह 11:31 से कल, मतलब 3 नवंबर को सुबह 9:02 तक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। मगर सोना चांदी खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम के 7:10 से शाम के 8:44 तक। और धनतेरस के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल शाम 5:35 से लेकर शाम 8:44 तक, तथा वृषभ काल शाम 6:18 से 8:14 तक रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना प्यार दीजिए आर्यावर्त को। हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। दिवाली की शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे।